हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। ये वीडियो आज का स्पेशली होम्योपैथ्स एस्पिरेंट स्टूडेंट और उन फिजिशियंस के लिए हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बीएचएमएस के बाद करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट और एमडी प्राइवेट कॉलेज से करने से दोनों कोर्स में क्या डिफरेंस आएगा आपके प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ऐसे आने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। यहाँ पे आपको टोटल 10 डिफरेंसेस बताए जाएंगे कि अगर आप एमडी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं या फिर एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करते हैं तो आपके करियर में क्या चेंजेज आएगा और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो एमडी कोर्स है वो 3 साल का है, लेकिन एमबीए 2 साल का है। नंबर 2 पे एमडी की जो प्राइवेट की फ़ीस है मिनिमम 5 लाख है 3 साल की मिला के, जो मैक्सिमम 10 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, यानी एक्सपेंसिव है। जबकि एमबीए 2 से 5 लाख में ही हो जाता है। फिर उसके बाद स्टाइपेंड की बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो एमडी में नहीं मिलता है, लेकिन एमबीए में स्कॉलरशिप मिल सकता है। प्लेसमेंट एमडी में नहीं मिलता है, एमबीए में मिल सकता है अगर आप अच्छे हायर इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं जहाँ पे 4-5 लाख का फीस लिया जा रहा है आपसे। सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो एमडी में करने के बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट जॉब निकलती है वहाँ पे जो मैक्सिमम सैलरी की रेंज है वो 40,000 तक ही है और प्राइवेट कॉलेज में मिनिमम 15,000 जो करंट चल रहा है इस समय। तो इससे ज़्यादा आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन वहीं है जब आप एमबीए कर लेते हैं तो आपका सैलरी पैकेज 50,000 से लेकर 60,000 से स्टार्टिंग होती है। डिपेंड करता है आप किस तरह के सिटीज़ में है, 1 टियर है या 2 टियर। और इसमें जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंक्रीमेंट भी जो एमबीए है इसमें अच्छा मिलता है। 10% का इंक्रीमेंट मिलता है 5 से 6,000 का। लेकिन वहीं जब आप एमडी कॉलेज में होते हैं तो यहाँ पे इंक्रीमेंट सिर्फ 1 से 2,000 रुपये का मिलता है, यानी 2 से 5% एनुअली। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज से एमडी करते हैं वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में क्या चेंज होता है। तो 95% से ज़्यादा के जो कॉलेजेज हैं स्किल डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं सिखाया जाता, ये सब लोग जानते हैं। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है ये भी आपका जानना ज़रूरी है। एमडी क्यों की जाती है? एमडी इसलिए की जाती है ताकि क्लिनिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ सके, इन्हेंस हो सके। ओपीडी और आईपीडी के जरिए जो कॉलेज में चलते हैं, साथ में रिसर्च में आपका नॉलेज बढ़ सके। लेकिन 95% से ज़्यादा कॉलेजेज में ओपीडी आईपीडी के नाम पे कुछ नहीं देखने को सीखने को मिलता और रिसर्च तो आप भूल ही जाइए। तो ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज़ भी गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए ही ज़्यादा होती है और इसीलिए इंटरव्यू वगैरह में उनको ही प्रेफरेंस मिलती है अगर आप रिटर्न भी निकाल लें तो भी। लेकिन एमबीए करने के बाद प्राइवेट जॉब में आपकी अपॉर्चुनिटी उनसे भी कई गुना बढ़ जाती है। फॉरेन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं, 30, 35, 40 लाख का पैकेज उठा सकते हैं। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्केटिंग और फाइनेंस का नॉलेज, ये एमडी में नहीं सिखाया जाता, जबकि पूरी लाइफ हमको इस नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है अपने पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। ये चीज़ एमबीए में सिखाया जाता है। और एमडी करने के बाद आप सिर्फ होम्योपैथिक सेक्टर तक रह जाते हैं, जबकि एमबीए करने के बाद आप पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को कवर करते हैं, चाहे वो आयुष हो, चाहे एलोपैथी हो या कुछ भी हो। और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इतनी ग्रोथ हो रही है उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट इसीलिए एमबीए करने के बाद धड़ल्ले से हो रहा है। तो आपको इसके बारे में जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एमबीए करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं एमबीए के साथ, आप एमबीए का जॉब करके। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं, चाहे जितना कमाइए, कोई एनपीए वाला सिस्टम ही नहीं है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वाला। जबकि एमडी में ये सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं अगर आप ये जॉब के बाद आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए होल देखा जाए तो एमबीए करने के बाद जो ग्रोथ है, जो सैलरी है, जो फाइनेंस है,
उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, अगर सही डायरेक्शन में आप प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो होम्योपैथ हैं, जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं। और अपनी इंक्वायरी आप खुद करिए कहीं भी एडमिशन लेने से पहले, उसके बाद ही अपना डिसीज़न लीजिए।